तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका दोबारा से हमारे चैनल स्टडी वेरीफाइड पे। इस चैनल पे अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.1 का इंट्रोडक्शन देखेंगे इस वीडियो में, और 6.2 का भी इंट्रोडक्शन साथ में ही देखेंगे, कंबाइंड इंट्रोडक्शन पूरे चैप्टर का। ये चैप्टर वैसे तो लाइन्स एंड एंगल्स बहुत ज़्यादा आसान है और वैसे बच्चों को ये करने में बिल्कुल भी तकलीफ भी नहीं आती, और इस इंट्रोडक्शन को देखने के बाद आप इस चैप्टर के हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन खुद से निकाल पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर में जो सबसे पहली चीज़ आप लोगों को पढ़नी है वो है लाइन। अब लाइन क्या होता है देखते हैं। लाइन आप सभी ने देखा होगा, इसको क्या कहते हैं, लाइन। अब ये लाइन कहाँ तक जा सकती है? इन्फिनिटी तक, और सिमिलरली दूसरे पॉइंट से भी इन्फिनिटी तक। ये जो लाइन होती है ये फ्रॉम इन्फिनिटी से स्टार्ट होती है और इन्फिनिटी पे एंड होती है। मतलब ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जहाँ से स्टार्ट हुई, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जहाँ पे एंड होगी। इसको क्या कहते हैं? लाइन। इसके बाद एक दूसरी चीज़ आती है, सेकंड चीज़, जिसको कहते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, इसमें लाइन का एक पर्टिकुलर पार्ट। अब आपने बोला कि सर मुझे तो लाइन का एक पर्टिकुलर पार्ट दे दो। लेट से मैंने ये वाला पार्ट दे दिया आपको, और उसकी कुछ फिक्स्ड वैल्यू होगी, उसकी कुछ फिक्स्ड लेंथ होगी। वही तो लाइन का एक पर्टिकुलर सेगमेंट है। अब आपने सेगमेंट निकाला, ऐसे तो नहीं कि कोई भी पार्ट निकाल दे। अगर वो पार्ट निकाल भी रहे हैं तो उस पार्ट का एक फिक्स्ड लेंथ होगा ना। एक पॉइंट से स्टार्ट होकर दूसरे पॉइंट तक क्या होगी? वो खत्म होगी, एंड होगी। तो वो क्या है? मेरी लाइन सेगमेंट। लेट से लाइन सेगमेंट का एग्जांपल ये ले सकते हैं, 2 सेंटीमीटर की दे दो जी, 3 सेंटीमीटर की दे दो, 5 सेंटीमीटर। तो ये सभी क्या है? लाइन सेगमेंट के लेंथ्स हैं। अब हम क्या करते हैं, लाइन सेगमेंट को ड्रॉ कर लेते हैं। लेट से मैं इसको उठाकर यहां पर ले आया। ये क्या है? इस पूरी लाइन का एक पार्ट, यानी एक सेगमेंट। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है रे। अब ये रे क्या चीज होती है? रे, अ लाइन विच हैज ओनली वन स्टार्टिंग पॉइंट, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, स्टार्टिंग या फिर एंडिंग पॉइंट एक ही होता है। रे का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट एक ही होता है। इसका मतलब क्या है कि आपने टॉर्च का एग्जांपल देखा होगा। टॉर्च का जब हम यूज़ करते हैं, लेट से मैंने टॉर्च को ऐसे पकड़ रखा है और टॉर्च को मैंने ऑन किया, तो ऐसा है ना कि एक तो फिक्स्ड पॉइंट है जहाँ से रे की जो रेज हैं, उसकी बीम है, वो निकलेगी या ओरिजिनेट करेगी। तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो गया? फिक्स्ड। उसके बाद वो क्या करेगी? डाइवर्ज। उसमें मल्टीपल रेस का कंसेप्ट आ जाता है। खैर, जैसे कि मैंने बना दिया ये पॉइंट ए से बी, तो ये क्या है? मेरी रे है जो कि मेरी ए पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, और बी पॉइंट मैंने बता दिया कि बी पॉइंट तक जा रही है, लेकिन ये आगे भी कंटिन्यू हो रही है। ठीक है, ये ए बी क्या है? रे। मतलब ए से बी मेरी क्या जा रही है? रे। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ऐसा होता है, रे फ्रॉम ए टू बी, और एरो लगाने का मतलब है कि ये और भी आगे तक चलती जा रही है। ठीक है। एंगल, अब दो या दो से ज्यादा रेस से मिलके क्या बनता है? एंगल बनता है। बनाकर देख लेते हैं। देखो, लेट से मैंने इस पॉइंट को ए लेबल कर दिया, ये बी, ए बी क्या हो गई? एक रे हो गई, और इसको डी ले देते हैं। तो ये मेरा एंगल क्या हो गया? बी ए डी। तो दो और दो से ज्यादा रेज मिलकर क्या बना रही है? एंगल मेड ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर रेज। हम एंगल का एकदम बेसिक से कंसेप्ट लेकर चल रहे हैं। हो सकता है कि आपने कुछ ना कुछ चीजें इसमें प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ी हो, लेकिन हम एकदम बेसिक से लेकर चल रहे हैं ताकि किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका टाइप्स ऑफ एंगल्स। राइट एंगल सबको पता है 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री बनाकर देख लेते हैं।
देखो अब इस फिगर में आपको दो राइट एंगल दिख रहे होंगे। अगर मैं इस पॉइंट को ओ लेबल कर दूं, इसको ए, इसको बी और इसको सी, तो इसमें मेरे को दो राइट एंगल दिख रहे हैं। एक तो ये वाला ए ओ बी और एक ये वाला ए ओ सी। ठीक है, दो राइट एंगल है, लिख देते हैं एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू एंगल ए ओ सी। किसके इक्वल है? 90 डिग्री के। और इसको ऐसे भी लिखते हैं कि बी सी के ऊपर क्या परपेंडिकुलर है? ओ ए। ठीक है, इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन बना दो, बस स्ट्रेट लाइन, उस पर बताओ पूरा एंगल क्या होगा? 180 डिग्री। सिंपल, मैंने बना दी क्या? एक स्ट्रेट लाइन। अब बताओ जरा ये पूरा एंगल क्या होगा? अगर मैं इसको मान लूँ ए ओ और इसको बी, ये पूरा एंगल मेरा क्या हो गया? 180 डिग्री। तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसके बाद आता है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल या फिर एंगल अराउंड अ पॉइंट। इसको एंगल अराउंड अ पॉइंट भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि है क्या, ये एक स्ट्रेट एंगल है। देखो मैं बनाकर दिखाता हूँ, ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट के अबाउट पूरा एंगल कितना होता है? 360 डिग्री। लेट से मैंने इसको ओ बोल दिया, इसको ए बोल दिया, ये पूरा एंगल कितना है? 360 डिग्री। अच्छा, अब ये जब पूरा एंगल अराउंड अ पॉइंट 360 डिग्री से है, तो इस पर अगर हम मल्टीपल रेज बना दें, देखो ऐसे मल्टीपल रेज, ये बना दी, ये बना दी, ये बना दी, देखो बीच में ना अलग अलग एंगल्स बनेंगे। एक ये बन रहा है, ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं। तो बताओ जरा ए बी सी डी का सम क्या होगा? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी 360 डिग्री होगा। ये आगे क्वेश्चंस में काम में आएगा, इसीलिए बता रहा हूँ। बाकी आगे भी बात करेंगे इसके बारे में। अच्छा, एक्यूट एंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल को लेट से मैं एक्स वेरिएबल से दिखा रहा हूँ। सो एक्स विल बी ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, जो कि 0 से ग्रेटर हो और 90 से क्या हो? छोटा हो। ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, इसको मैं अगर यहाँ पर एक्स वेरिएबल से दिखा रहा हूँ तो ये मेरा 90 से तो बड़ा होगा और 180 से क्या होगा? छोटा होगा। इसमें कौन कौन से एंगल्स आ जाएंगे? जैसे 60 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया, ठीक है, 30 डिग्री हो गया। तो ये सभी क्या हैं? 90 से छोटे हैं और 0 से बड़े हैं। तो ये क्या है? आर एक्यूट एंगल्स। और बाकी ऑब्ट्यूस एंगल में कौन कौन से आ जाएंगे बताओ? 91, 130, 170 आर ऑब्ट्यूस एंगल्स। ठीक है, हमने एंगल समझे अभी तक। देखो सबसे पहले कौन सा समझा हमने? राइट एंगल। राइट एंगल में क्या होता है? 90 डिग्री का एंगल होता है। स्ट्रेट एंगल समझा। स्ट्रेट एंगल में 180 डिग्री एंगल, एक स्ट्रेट लाइन बनती है और बीच में एंगल कितने का बनता है? 180 डिग्री का। एक्यूट एंगल जो 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो। ऑब्ट्यूस एंगल जो 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट आ जाता है पेयर ऑफ एंगल्स। अगर एक से ज्यादा एंगल्स, यानी पेयर ऑफ मतलब दो एंगल्स आ जाएं, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आ जाते हैं इसमें और सप्लीमेंट्री एंगल्स आ जाते हैं। अब ये एंगल्स क्या क्या होते हैं, इनको बनाकर देखते हैं। लेट से मेरे पास ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और ये 90 डिग्री का एंगल मैंने एक परपेंडिकुलर बना दिया ए ओ, इसको मैं बी मान लेता हूं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, और यहाँ पर मैं ओ डी, इसको डी मान लेता हूँ। तो देखो हमारे को यहाँ पे दो एंगल्स देखने हैं, एक ए ओ डी देखना है और एक ए ओ बी देखना है। अब ये पूरा एंगल बताओ जरा कितना है? 90। अब ये दोनों एंगल्स का सम, लेट से ये x है और लेट से ये वाला y है, इनका सम 90 के इक्वल ही तो होगा। तो ऐसे एंगल्स जिनका सम 90 के इक्वल होता है वो क्या होते हैं? हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। टू एंगल्स having sum is equals to 90 are complementary to each other, complementary to
ईच अदर। और वो एंगल्स जिनका सम 180 हो वो सप्लीमेंट्री हो गए। इसमें भी फिगर बना लेते हैं। ठीक है, ये मैंने एक फिगर बना ली। अब इसमें देखो जरा, दो एंगल्स आ रहे हैं, एक ये वाला एक ये वाला। आप जैसे मर्जी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो, बस उन दोनों का सम कितना होना चाहिए 180, या फिर वो स्ट्रेट लाइन पे लाई करने चाहिए। ऐसे भी बोल सकते हैं कि वो स्ट्रेट लाइन पे लाई करने चाहिए या उनका सम क्या हो 180 हो। जैसे 90 90, 120 और 60, ये क्या है सप्लीमेंट्री एंगल्स। ये एंगल कितना है 90 डिग्री, ये एंगल कितना है 90 डिग्री। द एंगल्स having sum 180 degree are called as supplementary angles। अब इसके और भी एग्जांपल लिख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म में पहले तो लिख देता हूँ सम 180 और ऊपर लिख देते हैं सम 90 डिग्री। ठीक है, ये लिख देते हैं। अब 90 डिग्री किन किन एंगल्स का सम होता है बताओ जरा। 60 30 और 45 45, 60 30 हो गया, 45 45 हो गया, ठीक है, 20 70 हो गया, एंड सो ऑन, ये चलते जाएंगे। सप्लीमेंट्री एंगल के एग्जांपल जैसे 120 और 60 हो गया, या 20 और 160 हो गया। तो ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स इसके बन सकते हैं।